बाइबल क्या है? बाइबल ईसाइयों का एक पवित्र ग्रंथ है। यह दो मुख्य भागों में विभाजित है। नंबर 1 पुराना नियम और नंबर 2 नया नियम। नंबर 1 पुराना नियम, यह यहूदी धर्म के ग्रंथों पर आधारित है और यह सृष्टि, आदम, हब्बा, नूह, अब्राहम, मूसा और इस्राएली लोगों के इतिहास को वर्णित करता है। नंबर 2 पुराना नियम, यह यीशु मसीह के जीवन, शिक्षाओं और मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में बताता है। इसमें उनके शिष्य द्वारा लिखे गए पत्र और भविष्यवाणी भी शामिल है। मुख्य बातें, बाइबल ईसाइयों के लिए ईश्वर का वचन मानी जाती है। यह लगभग 1500 वर्ष में कई लेखकों द्वारा लिखी गई थी। यह दुनिया का सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तक है। बाइबल ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ है जिसे ईश्वर का वचन माना जाता है। यह पुस्तक दो भागों में बटी हुई है, पुराना नियम और नया नियम। इसमें नैतिक शिक्षा, इतिहास, भविष्यवाणियां और धार्मिक निर्देश शामिल है। उदाहरण के साथ आइए इस बात को समझते हैं। नंबर 1 सृष्टि की रचना, उत्पत्ति 1 का 1 से लेकर के 31। बाइबल कहती है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे परमेश्वर ने 6 दिनों में प्रकाश, जल, आकाश, पेड़ पौधे, पशु पक्षियां और अंत में मनुष्य को रचा। यह सृष्टि की उत्पत्ति बाइबलिक दृष्टिकोण है। नंबर 2 यीशु का प्रेम और बलिदान। यूहन्ना 3:16 में इस प्रकार लिखा है, बाइबल कहती है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। यह पद ईसाई विश्वास की नींव है और उसके माध्यम से उद्धार अर्थात मोक्ष संभव है, यीशु मसीह के माध्यम से। संक्षेप में क्या शिक्षा मिलता है? बाइबल एक धार्मिक ग्रंथ है जो जीवन, नैतिकता, परमेश्वर के प्रेम और उद्धार के बारे में शिक्षा देता है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। बाइबल क्या है? आइए एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए एक गांव में बहुत अंधेरा था। लोग आपस में झगड़ रहे थे, धोखा देते थे और उन्हें यह नहीं पता था कि सही क्या है और गलत क्या है। हर कोई अपनी ही समझ से जी रहा था। एक दिन एक बुद्धिमान व्यक्ति गांव में आया। उसने लोगों से कहा, मैं तुम्हें एक रास्ता दिखाऊंगा जो तुम्हें शांति, सच्चाई और प्रेम की ओर ले जाए। उसने उन्हें एक किताब दी। यह किताब बाइबल थी। इस किताब में कई कहानियां थी, जैसे नंबर 1 आदम और हब्बा की कहानी। उत्पत्ति में इसका वर्णन दिया गया है। ईश्वर ने आदम और हब्बा को एक सुंदर बगीचे में रखा। उन्होंने उन्हें सब कुछ दिया पर एक पेड़ का फल खाने से मना किया, लेकिन शैतान ने उन्हें धोखा दिया और वे वह फल खा बैठे। परिणाम, पाप दुनिया में आया और वे स्वर्ग से निकाल दिए गए। इस छोटी सी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हर कार्य का परिणाम होता है और हमें ईश्वर की बात माननी चाहिए। नंबर 2 दया की कहानी, भला सामरी। लूका 10:25 से लेकर के 37 में इसका वर्णन पाया जाता है। एक घायल व्यक्ति सड़क पर पड़ा था। कई लोग उसे अनदेखा करके चले गए, पर एक सामरी नामक व्यक्ति रुका, उसकी मरहम पट्टी की और उसे आराम से जगह दी। इस छोटी सी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सच्चा पड़ोसी वह है जो किसी की परवाह करता है, चाहे वह किसी भी जात या धर्म का हो। नंबर 3 यीशु की कुर्बानी। लोगों के पापों से उन्हें बचाने के लिए ईश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को दुनिया में भेजा। यीशु ने प्रेम, क्षमा और सेवा की शिक्षा दी। अंत में उन्होंने सबके पापों के लिए अपना प्राण दे दिया। 3 दिन बाद वह जीवित हो उठे। इस छोटी सी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और चाहता है कि हम प्रेम, क्षमा और सत्य के मार्ग में चले। निष्कर्ष, बाइबल एक किताब नहीं, एक मार्गदर्शक है, जैसे अंधेरे में दीपक। यह हमें जीवन में जीने का सही तरीका सिखाती है। प्रेम करो, सच बोलो, क्षमा करो और उम्मीद मत छोड़ो। आइए बाइबल में से कुछ प्रेरणादायक कहानी को मैं आपको बताता हूँ जो नैतिकता, विश्वास और प्रेम की गहराई की सीख देता है। नंबर 1 नूह की नाव। उत्पत्ति 6:9 में इसका वर्णन पाया जाता है। कहानी, लोगों ने बहुत पाप किया और पृथ्वी पर बुराई बढ़ गई। परमेश्वर ने नूह नामक एक धर्मी व्यक्ति को एक विशाल नाव बनाने का आदेश दिया ताकि वह अपने परिवार और हर जीव के एक एक जोड़े को बाढ़ से बचा सके। जब बारिश 40 दिन तक हुई, सारी पृथ्वी जल में डूब गई, पर नूह और उसका परिवार सुरक्षित रहा। इस छोटी सी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जो लोग
ईश्वर पर विश्वास करते हैं और उसकी आज्ञा को मानते हैं वे बचाए जाते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। नंबर 2, दाऊद और गोलियत। पहला सामुएल 17 में इसका वर्णन पाया जाता है। कहानी, दाऊद एक छोटा चरवाहा था और गोलियत एक विशाल योद्धा। जब सब सैनिक गोलियत से डर रहे थे तब दाऊद ने सिर्फ एक गुलेल और 5 पत्थर से गोलियत को हरा दिया, क्योंकि उसे परमेश्वर पर पूरा भरोसा था। इस छोटी सी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कभी भी अपने आकार या ताकत से नहीं डरना चाहिए। अगर तुम्हारे साथ सत्य और विश्वास है तो बड़ी से बड़ी समस्या भी छोटी बन जाती है। नंबर 3, दया करने वाला पुत्र। लूका 15 का 11 से लेकर के 32 में इसका वर्णन पाया जाता है। कहानी, एक बेटा अपने पिता की संपत्ति लेकर दूर देश चला गया और सब उड़ा दी। जब वह भूखा और गरीब हो गया तब आपस पिता के पास आया। पिता ने न केवल उसे स्वीकार किया बल्कि उसका स्वागत एक दावत से किया। इस छोटी सी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ईश्वर हमेशा अपने बच्चों को क्षमा करने और अपनाने को तैयार रहता है, चाहे उन्होंने कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना की हो। अगर आप किसी खास विषय जैसे प्रेम, क्षमा, विश्वास, बच्चों के लिए कहानियां आदि पर बाइबल की कहानियां चाहते हैं तो बताइए, मैं उसी के अनुसार चुनकर सुनाऊंगा। और वीडियो के अंत में बस इतना कहना चाहूंगा कि इस वीडियो में आपने क्या सीखा, अपने व्यूज को कमेंट में जरूर बताएं और बढ़ते चलिए एक आत्मिक जीवन की ओर। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले वचन के साथ। तब तक के लिए मेरे दोस्त अभी के लिए जय मसीह।